हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के न्यू हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने सभी पेपर्स के सभी क्वेश्चंस को उठाया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपनी तरफ से दिए हुए हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन में है, बड़े बढ़ाई ना करें, बढ़े न बोले मोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। बताइएगा। बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों में जो बड़े शब्द है उसका प्रयोग किस रूप में हुआ, ये बताना। तो देखिए ऐसा भी होता है कभी कभी कि ये चौपाई दे दी जाए, आपसे पूछा जाए ये चौपाई किसकी है, तो आपको क्या बताना है, रहीम दास जी की। किसकी है ये चौपाई? रहीम दास जी की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, विशेषण होगा बड़े, या फिर सर्वनाम है, या फिर क्रिया विशेषण है, या फिर संज्ञा है। चलिए बताइएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि बड़े जो है एक संज्ञा शब्द है। क्या है? बड़े एक संज्ञा शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। ठीक है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, इन्होंने वो अंडरलाइन नहीं कर पाई है, तो ये कोई पर अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सही जवाब आपका क्या हो जाए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चित है, कोई का कोई पता ही नहीं है, कोई कौन कोई है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? क्या बताना है? विशेष बताना है। ठंडा पानी ठंड, तीनों में से विशेष से कौन सा हो जाएगा? ठंडा होगा, ठंड होगा, या पानी होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पानी, आपका विशेष हो जाएगा। ठंडा क्या होगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ठंडा तो विशेषता बता रहा है ना, कि ठंडा है वो पानी की, गर्म है ना। तो क्या हो जाएगा? विशेष से आपका पानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? क्या पूछा गया है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा, कोई क्या है ये पूछा जा रहा है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा में रेखांकित शब्द बताइए। परिणामवाचक होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, या फिर सर्वनाम होगा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? क्रिया बतानी है। हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक है, यौगिक क्रिया है, या फिर संयुक्त क्रिया है? तो देखिएगा चारों में से सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? हथियाना, चिकनाना, लड़याना, ये सब किस प्रकार की क्रियाएं हमने आपको बताई थी? तो ये बताई थी आपको नाम धातु क्रियाओं में आते हैं। ये किस में आते हैं? नाम धातु क्रियाओं में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह पढ़ता तो है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो बताइए क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, या फिर संज्ञा? पूछा क्या जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है, वो बताना है क्या, रेखांकित शब्द बताना है। ठीक है। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? बहुत। ठीक है। बताइएगा। वह पढ़ता तो है लेकिन बात भी बहुत करता है, वाक्य की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो रेखांकित शब्द है बहुत, ये क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद बताइए। रूपांतरण जो दिया है इसका संधि विच्छेद बताना है। रूप धन अंतरण होगा, रूप धन आंतरण होगा, रूपा धन अंतरण होगा, या फिर रूपा धन आतरण होगा? बताइए।
रूपांतरण का आपको संधि विच्छेद बताना है। सही कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूप धन अंतरण को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूपांतरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ई प्लस आ बराबर या, देखिए गुण संधि होती है, अयादी संधि होती है, यण होती है, या आपकी वृद्धि होती है, बताइएगा। तो देखिए ई प्लस आ बराबर या किस में बनता है? तो ये हमेशा याद रखिए आपका यण संधि में बनता है। किस में बनता है? यण संधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। कितनी अजीब बात कही है। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त हुआ घास फूस शब्द में समान क्या होगा? घास फूस की तरह, यानी कि सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समान क्या हो? घास फूस का पूछा गया है, तो बताइए समास होगा यहाँ पर। वही मैं कंफ्यूज हो रही थी। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? समास होना चाहिए। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, दिग्गु। यहाँ पर क्या होगा? दिग्गु। दिग्गु होगा या फिर अव्ययभाव होगा, बताइए। चारों में से सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व। यानी कि घास और फूस, जैसे माता और पिता, माता चा पिता चा, तो इसमें कौन सा होता है? द्वंद्व। इसी प्रकार से घास और फूस में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? नाग जो शब्द दिया हुआ है उसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हाथी, सांप, पर्वत या बाड़ी, बताइएगा। तो देखिए जैसा शब्द में लिखा होता वही अधिकतर नहीं होता है। जैसे नाग एकदम ध्यान जाएगा सांप पर, लेकिन सांप ही इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। हाथी भी है, पर्वत भी है और बाड़ी भी है, क्या नहीं है? सांप नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? चांदनी जो शब्द दिया है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं हो। चंद्रा तप, कौमुदी, ज्योत्सना या फिर मयंक, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मयंक। मयंक जो है वो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। क्या चुनना है आपको? लोकोक्ति चुनना है। अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। देखिए लोकोक्ति होता क्या है? लोकोक्ति, लोक धन उक्ति, यानी लोगों द्वारा कही गई बात, लोगों द्वारा कही गई उक्ति, ठीक है, उसको ही तो लोकोक्ति बोलेंगे ना। तो देखिए अंक भरना लोग थोड़ी ना कहते हैं, आस्तीन का सांप होना भी नहीं कहते। हाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये उक्ति जो है लोगों के द्वारा बहुत बोली जाती है। जैसे कोई भिखारी हो, कोई रईस हो, तो ऐसे कहते हैं ना कि अगर भिखारी कोई राजा वाला काम करे तो कहते हैं अरे तुमने ऐसा कर लिया, कहाँ राजा भोज है और कहाँ गंगू तेली, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये आपकी क्या हो गई? लोकोक्ति हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बहुत अच्छा मुहावरा है। काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बताइएगा। देखिए दुर्भाग्य उसकी मार भाई पता नहीं कितनी बार पड़े, ठीक है। लकड़ी का बर्तन अग्नि पर जलना ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये भी कोई इसका अर्थ नहीं निकला है ना इस वाले वाक्य का। तो कौन सा निकला? काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, मतलब किसी ने हमारे साथ अगर छल कपट किया है तो वो है ना दोबारा उसके ऊपर हमारी निगाह रहती है कि दोबारा से छल कपट ना करे, यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। चलिए चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है या फिर शंकर है, बताइएगा। तो गड़बड़ घोटाला जो है वो आपका कैसा शब्द है? देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कैसी वर्तनी? शुद्ध। अनुक्रम, अनुक्रम, अनुकर्म, कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुक्रम ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती पूछी जा रही है। पूर्वी हिंदी की है, राजस्थानी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है या फिर पहाड़ी हिंदी की, बताइएगा। मेवाती, तो मेवाती जो है वो आपकी कौन सी हिंदी की है? राजस्थानी हिंदी की बोली है। बोलियों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो बोलियों में से आप जो भी क्वेश्चन है वो आपको तैयार करके रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन की सुंदर समतल में। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? ये पंक्ति जो दी गई हैं ये पूछा जा रहा है, ये पंक्तियां हैं किसकी? तो बताइएगा। जयशंकर प्रसाद की हैं, महादेवी वर्मा की हैं, पंत की हैं, निराला जी की हैं। तो देखिएगा ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेखर एक जीवनी किसकी विधा है? किस विधा की पुस्तक है? मतलब कि शेखर एक जीवनी जो है वो किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है या फिर नाटक है? तो देखिएगा जो शेखर एक जीवनी है ये किसकी, ये क्या है? उपन्यास है। उपन्यास क्या चीज़ है? उपन्यास है। और ये है किसकी? तो ये हरिऔध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ओ सॉरी अज्ञे जी की। किसकी है? हरिऔध जी की नहीं है, ये अज्ञे जी की है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। लोकायतन किस कवि की रचना है? बताइए। लोकायतन जो है वो किस कवि की रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की है, सुमित्रानंदन पंत की है, श्रीधर पाठक की है या फिर महादेवी वर्मा की है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत जी की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के अतिरिक्त इन 2 और भाषाओं में दिया जाता है। मतलब कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उनमें तो मिलता ही मिलता है, तो और भाषाएं वो कौन सी हैं? राजस्थानी, अंग्रेज़ी, ए और बी दोनों, हरियाणवी। देखिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसके हिसाब से आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 भाषाओं का जिक्र किया है। ठीक है, तो चलिएगा। चलिए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके इसी चैनल पर आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।